वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, जिसमें इमरान खान लग रहा है कि अपनी कुर्सी को गंवा देंगे, इसके बारे में एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी करंट सिनेरियो पाकिस्तान की क्या है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अभी पहले फ़ोटो उनका ही आया डिस्प्ले पे। पहचान रहे हैं कौन है? जी हाँ, पाकिस्तान के भाइयों और बहनों हैं, अर्थात मेरा मतलब है पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है इमरान खान साहब। चलिए इस लेक्चर को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ ट्विटर और इंस्टा की आईडी दी गई है, आप उनसे मुझे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को समझना क्या है, समझते ही हैं। पाकिस्तान का थोड़ा मैप को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है पाकिस्तान का पूरा फुल प्रूफ मैप। जी हाँ, कुछ ऐसे भी एरिया इसमें है जिस पे पाकिस्तान अपना क्लेम कर रहा होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मेन प्रोविंसेस है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, यही सारे उनके मेन प्रोविंसेस है। चार के आसपास उनके प्रोविंसेस है और वहीं से पूरा इलेक्शन इनका चलता है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इनका जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे सीट का कंपोजिशन टोटल क्या है। तो इनके नेशनल असेंबली में जो टोटल सीट्स हैं वो 342 है, 342 है। जी हाँ, 342। इसका मतलब है अगर पाकिस्तान में किसी सरकार को, किसी दल को अगर सरकार बनानी है तो उसके पास टोटल 172 सीटें होनी चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुमत की सरकार होती है, बहुमत मतलब 342 है, 2 से भाग देते हैं प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल नंबर आता है 172। मतलब 172 जिसके पास भी वहाँ के एमपीज़ होंगे वो वहाँ केंद्र में सरकार बना सकता है। अब देखिए, जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है, जैसे कि नवभारत टाइम्स का आर्टिकल का मैंने एक यहाँ पे क्लिप यूज़ किया है, उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इमरान खान की सरकार अब महज 2 दिन की मेहमान है। विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास 200 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है। इमरान खान 140 से आगे जाते नहीं दिख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना है? तो 172 है। अब देखिए, यहीं पे खेल समझना होगा कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पाकिस्तान के बारे में मैं बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री नहीं बना है जिसने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया हो। जी हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 5 साल कैसे पूरा कर ले, लेकिन आज तक कोई कर नहीं पाया है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि इमरान खान 5 साल कर लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अभी ही इनकी कुर्सी चली जाएगी। तो जो 172 बहुमत का आंकड़ा होता है, ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान के पास 140 ही सांसद दिख रहे हैं, जबकि जो दूसरी पार्टी है पीडीएम, उनके पास 200 से ज़्यादा सांसद का इस समय समर्थन है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो नवाज शरीफ के भाई हैं उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही ये स्थितियां बन रही हैं, जैसे ही कैंपेनिंग मतलब काफ़ी करीब आ रहा है, जो वोटिंग है होने वाली है पाकिस्तानी संसद में, वो नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे इमरान खान हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को स्पीच दिया जाए, लोगों को अपनी तरफ घुमाया जाए, सेंटिमेंट को जोड़ा जाए। तो इस बीच हुआ क्या कि बुधवार को सुबह इमरान खान के ऑफिस से एक बयान जारी होता है। जो पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, वहाँ से एक बयान आता है और कहा गया कि प्रधानमंत्री 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। सभी न्यूज़ चैनल्स ने अपना पूरा तैयारी कर लिया था कि आज 7:30 बजे जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपना स्पीच देंगे। लेकिन रात के 9 बज के ऐसा कोई भी स्पीच आया ही नहीं। और ऐसा कुछ देर के बाद से ये क्लियर भी हो गया कि वहाँ के जो सेना प्रमुख जनरल बाजवा है और जो आईएसआई प्रमुख हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पीएम स्पीच दे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी उनकी हालत क्या हो गई है कि पीएम है लेकिन एक ओपन स्पीच तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सेना का और आईएसआई का इन पे दबाव है। और जब इमरान खान देखते हैं कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तो काफ़ी देर तक मनाने के बाद जो सेना प्रमुख और आईएसआई के चीफ हैं वो मानते हैं कि ठीक है, आप राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, आखिरी संबोधन दे सकते हैं, लेकिन वो एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। कारण क्या था कि आप पहले बोलिए, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, अगर सही रहेगा तो पब्लिश किया जाएगा और लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद से इनको लाइव भाषण देने की परमिशन मिल जाती है बाजवा और आईएसआई की तरफ से। लेकिन कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि अपने भाषण के दौरान
पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने के दौरान किसी दूसरे देश का नाम ये नहीं लेंगे, जैसे यूएस हो गया या इंडिया हो गया या यूरोपियन यूनियन हो गया या किसी भी तरीके के दूसरे देश का नाम ये अपने भाषण में नहीं रखेंगे। और इमरान खान बाद में इस कंडीशन में को फुलफिल करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, स्पीच दिया जाने का परमिशन मिलना चाहिए। तो इनको लास्ट में परमिशन मिल जाता है। आप ध्यान रखिएगा, मैं वहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो परमिशन ले रहे हैं स्पीच देने के लिए और उनको मिल नहीं रहा था। पता नहीं कैसा सिस्टम डेवलप हुआ है। तो लास्ट में इनको परमिशन दी जाती है इस शर्त के साथ कि आप किसी देश का नाम नहीं रखेंगे। ये अलग बात है कि भाषण देते समय इनकी जुबान फिसल गई और इन्होंने अमेरिका को फिर उसमें बीच में ला दिया। अब थोड़ा हम समझते हैं कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या खास बात है कि आईएसआई और सेना नहीं चाहती है कि इमरान खान अपने आखिरी के भाषण में किसी भी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किसी दूसरे कंट्री का नाम ले। आप एनडीटीवी के एक आर्टिकल से समझ सकते हैं। इमरान खान सेज दिस पावरफुल कंट्री बैकिंग इंडिया इज़ एंग्री विथ पाक। मतलब कि आप जब भी पिछले एक सप्ताह के लिए अगर देखते हैं आप, तो आप पाएंगे कि इमरान खान ने जितने भाषण दिए हैं सब में उन्होंने भारत की विदेश नीति की काफ़ी तारीफ़ करी है। चाहे यूक्रेन मुद्दे पे भारत का रुख हो, चाहे वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने का बात हो, चाहे ओवरऑल कहीं भी कुछ भी होता है, तो उसमें उनमें हमेशा उनने कहा पिछले 7-8 दिनों में कि भारत की विदेश नीति बहुत ही कामयाब है और वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि इमरान खान हमेशा भारत को क्रिटिसाइज़ करते थे। अचानक से 7 दिन में वो भारत को समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ टीआरटी वर्ल्ड का आर्टिकल है, देख सकते हैं। पाकिस्तान इमरान खान एक्यूज्ड यूएस ऑफ मेडलिंग, वाशिंगटन डिनाइज चार्ज। मतलब इमरान खान को जब दिखा कि अपनी कुर्सी जो है वो काफ़ी खतरे में है, तो उन्होंने इसका आरोप सीधे अमेरिका पे लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं रूस गया था, मतलब मैं नहीं, इमरान खान रूस गए थे, तो उस समय यूएस ने इनको काफ़ी डांटा था, लिटरली डांटा ही था कि आप क्यों गए हैं रूस इस लड़ाई के समय में जब हम रूस के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये नहीं माने थे, जिसके वजह से यूएस इन पे लगातार दबाव बना रहा है कि पर्सनली इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए और इसी वजह से इमरान खान को वहाँ पे हटाया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाया था इमरान खान ने। लेकिन उसके बाद से वाशिंगटन का, मतलब कि यूएस ऑफिशियल्स का एक आता है स्टेटमेंट, जिन्होंने इसमें इन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया कि हम किसी दूसरे देश की राजनीति में दखल नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल के इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके साथ यूएस जैसे बड़ी महाशक्ति को भी नाराज़ कर रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और जो वहाँ के आईएसआई चीफ है, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश का नाम नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री रहे ना रहे, पाकिस्तान है और रहेगा, ऐसा वहाँ के आईएसआई चीफ का कहना था। और इसी वजह से इन्हें वहाँ पे किसी भी देश का नाम लेने से रोका जा रहा था। आई होप कि 1 से 2 दिन के अंदर या जब भी वहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंशियल मोशन है उसमें जब वोटिंग की जाएगी, तो ऐसा लग जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये निश्चित ही है कि इमरान खान की वहाँ पे सत्ता चली जाएगी। और आने वाले में क्या डेवलपमेंट होता है ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कोई डेवलपमेंट होता है मैं आप तक इसका अपडेटेड वीडियो लेके जरूर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।